हर हर महादेव। सभी लोगों को राम राम। आइए थोड़ी सी बातों का साझा करते हैं। देवोत्थानी एकादशी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम के साथ में हमारे भक्तजन 1 तारीख दिन शनिवार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को ही सभी लोग धूमधाम के साथ में मनाएंगे। हम सभी लोग भूत भावन भोले शंकर बाबा विश्वनाथ के नज़दीक रह रहे हैं, इसीलिए काशी जी के पंचांग के अनुसार 1 तारीख 1 नवंबर दिन शनिवार को ही एकादशी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। सभी समस्याओं का समाधान हमारा काशी विश्व पंचांग कर रहा है, क्योंकि जब कोई व्रत रहना होता है तो उदया तिथि मान्य होती है। गंगा स्नान करना हो या कोई व्रत रहना हो तो उदया तिथि मान्य है, लेकिन जब कोई व्रत करना होता है, पूजन करना होता है और साथ में व्रत भी रहना होता है, तब तिथि का मान विशेष माना जाता है। क्योंकि 2 तारीख को एकादशी प्रातः 7 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी, द्वादशी तिथि लग जाएगी, और ये व्रत और ये तुलसी शालिग्राम का विवाह और भगवान का जो पूजन है वो एकादशी तिथि में ही होता है। इसीलिए 1 नवंबर दिन शनिवार को धूमधाम के साथ सुंदर गन्ने का मंडप बनाएं, उसको फूल माला पत्तियों से खूब सजाएं, एक चौकी पाटे पर बढ़िया सा आसन डाल करके शालिग्राम भगवान को या लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान करें। मुल्तानी मिट्टी से पूरे शरीर को सुंदर साफ करें और चिड़चिड़े की लटजीरे की दातून करें, क्योंकि साबुन लगाने से हाथ शरीर स्वच्छ तो हो जाता है लेकिन पवित्र नहीं होता है। जब तक मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है तब तक पवित्रता नहीं आती है। इसलिए पवित्रता के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। लाल पीले सुंदर वस्त्र पहने और धूमधाम के साथ में बाज़ार से लाए हुए जो नई नई फसल की चीज़ें अच्छी अच्छी तुमको दिखाई पड़ें, सिंघाड़ा है, शकरकंद है, नया गुड़ है, ऐसी सुंदर वस्तुएं ले आएँ और भगवान की रोली चावल चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सुंदर पूजन करें और मिश्री और दूध उनको पिलाएं। पिलाने में दूध पिलाएं और खिलाने में इन वस्तुओं को खिलाएं। धूमधाम से उनका पूजन करें। हाथ जोड़ करके भगवान जी से प्रार्थना करें, प्रभु आप 4 महीने तक योग माया में शयन करते रहे हैं, आज आप उठ गए हैं तो आपको कोट कोट बार प्रणाम है, क्योंकि भगवान जी सदा अपने भक्तों की नाम की माला जपते हैं, अपने भक्तों को सदा स्मरण करते हैं। भगवान जी जब पूजा करने बैठते हैं तो किसी की पूजा नहीं बल्कि अपने भक्तों की पूजा करते हैं। जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है वैसे भगवान जी अपने भक्तों की पूजा करते हैं, क्यों भक्त से ही भगवान हैं और भगवान की महिमा तो भक्त ही गाते हैं, इसलिए भगवान की जय जयकार होती है। इसीलिए जितना भक्तों को भगवान जी प्यारे हैं उतना ही भगवान जी को उनके भक्त प्यारे हैं। आप भक्त हैं इसलिए भगवान जी की पूजा करें तो भगवान जी आपकी सकल मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और सायंकाल की वेला में बढ़िया सुंदर तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में संपन्न करें। जैसे अपने घर में बेटी बेटा का ब्याह होता है, सभी लोग धूमधाम से परिवार के साथ तैयार होते हैं, ऐसे सुंदर तैयार होकर के बड़े आनंद भाव के साथ में सुंदर विवाह महोत्सव संपन्न करें और खुशियाँ मनाएं, आनंद लें। और विशेष बात यह है, जिन कन्याओं का या लड़कों का ब्याह नहीं हो रहा हो उनके लिए बड़ा सुंदर उपाय है कि तुलसी माता शालिग्राम भगवान को जो केसर का चंदन या हल्दी लेप की जाती है, वो हल्दी उनके मस्तक पर भी लेप करें, हाथों में लेप करें। ऐसा करने से वो माता तुलसी जी प्रसन्न होंगी और उनका शीघ्र लड़कों को बहू
और बेटियों को दामाद की प्राप्ति होगी। इतना सुगम सुंदर उपाय है, सरल उपाय है, इसको सभी लोग करें, सभी लोगों की मनोकामना पूरी होगी। माताएं बहनें हमारी सौभाग्यवती बनी रहेंगी, घर में सुख समृद्धि आएगी। ऐसा सुंदर व्रत बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न करें। इस महोत्सव की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीमन्नारायण हरि, हर हर महादेव।